आप जानते हैं हमारी सोसाइटी के साथ सबसे बड़ा मसला क्या है? नहीं, सोसाइटी नहीं, मैं यहाँ पे अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। हमारी कम्युनिटी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब हम देखते हैं कोई चीज़ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना शुरू हो गई है, कोई हादसा ऐसा पेश आ गया है जो सोशल मीडिया पर पूरे प्लेटफॉर्म पर जो है छाया हुआ है, तब हम अचानक से बेदार होते हैं कि जो है क्या चल रहा है भैया, क्या भला है, ये डाउरी की वजह से सुसाइड कर ली उसने, ये फलाने फलाने। तब हम जो है फेसबुक पर यहाँ वहाँ बड़े बड़े कॉलम लिखना शुरू कर देते हैं। एक साहब उधर से आते हैं, लिखते हैं कि हाँ भैया सुसाइड हराम है, हराम है, हराम है, बात ही ख़त्म करो। दूसरे साहब आते हैं उसके अपोज़ में, नहीं भैया सुसाइड चलो हराम है, हम तो मानते हैं, लेकिन ये भी तो देखो शायद वो जो है डाउरी के प्रेशर में आके ये वो फला फला। तो हम दुनिया भर की बातें करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग सपोज़ में, कुछ लोग अपोज़ में। लेकिन चलिए यहाँ पे थोड़ा खुशी की बात है कि हमारा नौजवान तबका कम से कम थोड़ा सा जागरूक बेदार हो रहा है, और ये जहेज़ जैसी लानत से जो है छुटकारा पाने की कोशिश तो नहीं, कम से कम कह सकते हैं कि इरादा तो है उसके दिल में, एक जो है अच्छी चीज़ तो है कि हाँ ये ख़त्म किया जाए, ये एक लानत है जो हमने गैरों से अपनाई हुई है, इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि हम ग्राउंड लेवल पे कहाँ हैं। हम जो है बातें करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, फला फला जगह हम बड़े बड़े कॉलम लिखते हैं, बड़े बड़े फतवे घुसेड़ते हैं कि जो है हाँ हम ही सब कुछ जानते हैं, ऐसा लगता है डाउरी के बारे में हमें सब कुछ पता है। जो है बड़ी बड़ी हदीसें और कुरान शरीफ की आयतें लिखना हम वहाँ पे शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऐसे करने से हमें जो है 0% फ़ायदा हो रहा है। हाँ 0% फ़ायदा हो रहा है, हम सिर्फ अगर फेसबुक पे लिख रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हमारे पास न कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, न कोई ऐसा तबका है, न कोई ऐसा ग्रुप है जो इन सब चीज़ों के बारे में हमें जो है बेदार करे, हमें बताए कि जो है ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही बेकार है, हमने गैरों से अपनाई है, ये एक लानत है। और सिर्फ जहेज़ ही नहीं, डाउरी ही नहीं, ऐसी अभी मैं आपको सैकड़ों हज़ारों चीज़ें यहाँ पे गिना सकता हूँ जो हम लोगों ने अपनाई हुई हैं, और इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। बात तो छोड़िए, दूसरी बात, चलिए कुछ लोगों को पता नहीं है, कुछ लोगों क्या ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहती हैं चीज़ें क्या क्या हैं, उतना इल्म नहीं रहता है, ये गलती हमारी ही है। लेकिन जिनको इल्म है उनकी भी गलती ये है कि वो बताते नहीं हैं, कोई बताने वाला नहीं है हमको। तो ये सब चीज़ें, लेकिन इसमें अफ़सोस की बात ये है कि हम सिर्फ जो है सोशल मीडिया पर जो है अपनी स्किल्स जो है सोशल मीडिया पर दिखाते हैं दुनिया के सामने कि फ़ला फ़ला हुआ, ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है। हम जो है ज़मीनी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। ये एक तल्ख़ हकीकत है, हम सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो है हर घर की ये कहानी है, हर घर का ये हाल है कि जो है ये डाउरी सिस्टम जो हमने अपनाया हुआ है, ये लगभग बहुत ही कुछ घराने ऐसे होंगे, नेक ख़ानदान ऐसे होंगे जो बिल्कुल शरीफ होंगे, इस्लामी निज़ाम होगा उनके घर में जो है डाउरी सिस्टम का रवाज नहीं होगा, नहीं माना जाता होगा। लेकिन मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जितना, और मैं खुद कह सकता हूँ कि जो है हम अपने आप को शरीफ कहते हैं, अपने आप को जो है लिखते हैं यहाँ वहाँ कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे घर में ये सब चीज़ें खुद मौजूद हैं। हम पहले वहाँ से तो शुरू करें, वहाँ से ख़त्म करें। इसमें भी चलिए 3 कैटेगरी आती है। कुछ कैटेगरीज़ आती हैं, जैसे कुछ लोग डायरेक्ट जहेज़ नहीं मांगते हैं, कुछ शरीफ ख़ानदान होते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट जहेज़ नहीं मांगा जाता है। हमारे घरों में ये हाल है, कुछ लोगों के घरों में डायरेक्ट जहेज़ नहीं मांगा जाता है, मुंह खोल कर कि बेटी वालों से ये नहीं कहा जाता है कि जो है आप जहेज़ दीजिए, लेकिन उनसे ये कह दिया जाता है कि आपका जो मन है, आपकी जो मर्ज़ी है वो आप दीजिए। तो इससे हम क्या साबित करना चाहते हैं? आपका जो मन है वो अब क्या सोचेगा, उस बेटी के माँ बाप क्या सोचेंगे जो अपनी बेटी भेज रहे हैं उस घर में। अभी कुछ ऐसा वैसा हमने छोटी चीज़ कोई सामान भेज दिया, उस पर भी उनके घर वालों को मुसीबत, लड़के वाले के घर को, ये देखो ये इनकी औकात है, ये भेजा है। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि आपका जो मन है वो आप भेजिए? ये भी हम ना कहें ना। चलिए उससे भी ऊपर एक शरीफ ख़ानदान आता है, थोड़ा सा और शरीफ आता है, वो ये भी नहीं कहता है कि आपका जो मन है वो भेजिए, या जहेज़ खोलकर मुँह खोलकर मांगते नहीं है जहेज़, ये चलिए। लेकिन एक तीसरी चीज़ वो ये करते हैं कि जो है वो जो है जब बेटी उस घर में ब्याह कर आ जाती है तो वो छोटी छोटी बातों पर, हर बात में वो उसको ताने देते हैं। डायरेक्टली तो उससे नहीं कभी कह पाते कि जो है तुम कुछ लाई नहीं इस घर में, खाली हाथ चली आई, लेकिन उसको इनडायरेक्टली हर बात में जो है ताने मिलते रहते हैं, और वो खूब समझती है बेटी, और ये सब भी समझ रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, हर तरीके से हम इस चीज़ में घिरे हुए हैं, इस मुसीबत में घिरे हुए हैं। लेकिन इस पर हम बस हर चीज़ पर, सिर्फ इस पर ही नहीं, मेरा मानना है कि हम हर चीज़ पे जो है चले जाते हैं, फ़ौरन सोशल मीडिया का दामन पकड़ते हैं, वहाँ पे हम बड़े बड़े कॉलम, बड़े बड़े फतवे लिखने शुरू कर देते हैं, और फिर हम जो है हमारे घर में वही खुद हो रहा होता है, ये हकीकत है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ जहेज़ ही नहीं,
बहुत सी चीज़ें ऐसी हमारे माशरे में, हमारे निज़ाम, हमारे घरेलू निज़ाम में आ चुकी हैं जिनको हम ख़त्म करना ही नहीं चाह रहे हैं, एक उसके साथ जीने की आदत सी बन गई है। तो हमें स्टेप लेना होगा दोस्तों। सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी होगी, अपने आप से शुरुआत करनी होगी। अगर हमारी शादियां होने वाली हैं या हो चुकी हैं तो जो है कभी उसको ताने न दें उस बेटी को जो दूसरे घर से आई है। होने वाली हैं तो अपने माँ बाप से एक अहद करवाएं कि जो है ऐसे हमें जहेज़ की कभी मांग नहीं करनी है इंशाअल्लाह ताला, या कभी जहेज़ वो कुछ लेके आ भी रही है तो उसको खुशी से एक्सेप्ट कर लेना है, कुछ मुंह खोल कर उसको कभी ताने नहीं देना है कि ये क्या लेके आई हो, कुछ लेके नहीं आई हो। ये सब चीज़ें हमें ख़त्म करनी होंगी दोस्तों। लेकिन हमें वही चीज़ है कि ग्राउंड लेवल पे कोई बताने वाला नहीं है। अगर हम अपने घर पे बैठें 10-12 लोगों के बीच में बैठें तब भी हम बेधड़क बिला झिझक अपने माँ बाप के सामने, अपने भाई बहनों के सामने ये बातें करना शुरू हो गए अगर हम, तब ये चीज़ें ख़त्म होंगी। ये नहीं कि हम फेसबुक पर पता नहीं वो कहाँ का बंदा, कोई नेपाल का बंदा है, कोई असम का बंदा है, हम उसको लिख रहे हैं कि भैया सुसाइड हराम है, डाउरी हराम है। वो क्या जाने भैया वो कहाँ का है। हाँ, तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ। हमारा मुस्लिम यूथ तो आप देख ही रहे हैं कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे मुजरे कर रहा है, कोई उसको रोकने वाला ही नहीं है, और वो मुजरे करके वो बहुत फ़ख्र भी महसूस कर रहा है, कोई टोकने वाला ही नहीं है। सब चीज़ें, बहुत सी हमारी गंदगियाँ हमने अपना ली हैं जिसको ख़त्म करना होगा। उसके लिए अपना एक ग्रुप बनाना होगा, या ग्रुप ना भी बना रहे हो तो अपने आप से शुरुआत करनी होगी, वो भी ग्राउंड लेवल पे करनी होगी, फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर नहीं करनी होगी दोस्तों। तो ये जो भी हुआ, ये कल का जो मामला हुआ, परसों का मामला हुआ आयशा के साथ, ऐसी न जाने कितनी लड़कियां, कितनी बेटियां जो हैं दर्द में जो है कराह रही हैं। उनका दर्द नासूर हो चुका है, लेकिन वो कहती नहीं है इसी वजह से, इसी डर से कि मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले रुसवा होंगे, मैं रुसवा हो जाऊंगी। और कितने हार जाते हैं ज़िंदगी से जंग, वो जो है सुसाइड के जैसी जो बेकार चीज़, लानती चीज़ को अपना लेते हैं। अल्लाह जो है मग़फ़िरत फरमाए।